एक आलू को छोड़ दे। ये कंठी बनती हुई गोदन पर एक ये पकड़ लो। आज जो एक शुभ पर्व होता है गोदन के दिन, जिसको नगर पालिका की पूरी टीम आज गौशाला पहुंची है और एक शुभ दिन को और शुभ बनाया जा रहा है। आज एक शुभ दिन है। लो यहाँ का बांधो। और कि आज गोदन का दिन है। आज शुभ दिन की गोदान। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि आज गोदान का पर्व है। उसी पर्व को लेकर हम पहुंचे हैं नगर पालिका की कान्हा गौशाला। मेरे साथ मौजूद हैं उधम सिंह जी, नगर पालिका में बड़े बाबू हैं, प्रधान लिपिक हैं। बाबू जी, आज क्या पर्व हो है और क्यों, क्या आज गौशाला पर क्या क्या मनाया गया है? एक गोधन पूजा हुई है जी और गायन की पूजा होती है। जी हर साल ही करते हैं, प्रत्येक वर्ष होती है। आज गायों को मैं देख रहा हूँ कंठी भी बंधी हुई है सबके, ये सब आप ही के द्वारा हुआ है। नहीं, अच्छा, आज की बात करें हम खान पान की, तो क्या क्या खान पान का मेनू रहता है आज के दिन के? नहीं, पर डे का रहता है। आज का भी अलग है। सुबह 6 बजे हम भूसे की सानी कराते हैं और 8 बजे 9 बजे के आसपास हरा चारा हम देते हैं इनके लिए। आज भी कोई हरा चारा दिया गया? दिया गया है। मेरे साथ चलिए, मैं वो हरे चारे की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि लोगों का ये कि नगर पालिका की जो गोवंश है, नगर पालिका की जो गौशाला है, उसमें उनको हरा चारा नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज हम मौके पर पहुंचे हैं, ओचक पहुंचे हैं बल्कि, और हमने देखा कि बड़े बाबू यहाँ कंठियां बांध रहे थे उन गोवंशों के जो इंतजार कर रहे थे उनका भी, क्योंकि आज सबसे बड़ा पर्व है गोवंश। क्योंकि गोदान का आज भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को अपने ऊपर कंठ की उंगली पर उठाया था, जिससे पूरे जो वहां के लोग थे उनको बचाया था उस प्रलय से जो इंद्र भगवान के द्वारा दी गई थी। मेरे साथ ये हरा है, एक गन्ना। इसमें क्या क्या गन्ना है? और गन्ना नहीं होता है, गन्ना होता है। हरा चारा है इसको क्या मात्रा में है हमारे पास। अच्छा, जैसे लोग आरोप लगाते रहते हैं कि नगर पालिका उनको सूखा चारा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। है। सही बात तो ये कि हम भी आए ओचकी पहुंचे, मौके पर हमने देखा है कि एक टोली खड़ी हुई है जो हरा चारा है, और उसके बावजूद एक भंडार भी है जहाँ बहुत सारा गायों के लिए हम दिखाएंगे। उसमें क्या क्या चीजें हैं? भूसा है, चोकर है, भूसा चूकर उसमें मौजूद है, दाना भी है, पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा, जैसे ऐसा हो जाए कि आज के दिन या एक दिन का गैप हो जाए तो इतना भंडार रहता है कि उनकी 7 दिन का स्टॉक रहता है। 7 दिन का बता रहे हैं, एवरी 7 दिन का स्टॉक है नगर पालिका के पास, नगर पालिका के गौशाला के लिए। अगर 7 दिन भी हमको चारा या भंडार नहीं मिल पाएगा तो हमारे पास इतना पर्याप्त भोजन है कि हम 7 दिन तक उनको निरंतर भोजन करा सकते हैं, उनका पेट को भर सकते हैं। ये कहना है उधम सिंह जी का। उधम सिंह जी, लगातार मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि लोग आते तो नहीं है यहाँ, देखभाल भी नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े आरोप लगाते करते हैं। गलत कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। आरोप लगाना बड़ा आसान बात है, लेकिन हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ मेरे साथ और भी लोग थे जो अब सुबह सुबह आ रहे थे और भंडारा और गोबर लेके जा रहे थे, क्योंकि एक पवित्र दिन माना जाता है। दीपावली के दिन बाद गोदान आता है, उसी को लेकर नगर पालिका ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी थी। सबके कंठियां बंध रही थी गलों में, और जितने कर्मचारी हैं मौजूद, वो सब लोग यहाँ मौजूद लेकर उनसे सेवा कर रहे थे। मेरे साथ वो कर्मचारियां हैं, मैं कुछ उनसे भी जानकारी करूंगा किस तरीके का बाबूजी माहौल रहता है। कहीं आप इतने सारे गोवंशों के बीच रहते हैं। बहुत बढ़िया वो माहौल रहता है यार। पानी राशन पानी का बहुत अच्छा, चोकर भी सब चीज मिलाते हैं। कभी ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई कि आपको नगर पालिका से कहना हो कि आज हमारे पास ऐसा? आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, नहीं, कोई नहीं कही। स्टॉक पूरा रहता है, पूरा स्टॉक रहता है। टाइम से पहले चारा भी खूब आता है। अच्छा, तो मैं तो समझता हूँ कि आप तो कर्मचारी के साथ साथ एक पुण्य का काम भी कर पा रहे हैं, क्योंकि गोवंशों का पेट भर पा रहे हैं। हम तो खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब मतलब इन्हें वैसे भी सफाई दफाई खूब करते हैं, झाड़ू पोछा करते रहते हैं। बता रहे हैं कि हम तो कर्मचारी हैं, लेकिन ये सबसे खुशी की बात है
कि हमें उस सेवा में रखा गया है जिसकी हम गोवंशों की सेवा कर पा रहे हैं, जिसकी सेवा किसी को आसानी से नहीं मिल पाती। तो चलिए मेरे साथ में उस भंडार की ओर भी लेकर चलता हूँ जहां कहा गया है कि 7 दिन का सीमित भंडार। और करीब है क्या है? चोकर है। ये 7 दिन का लगा, आपने जैसे बताया ज्यादा है ऐसा 7 दिन से भी ज्यादा है। अच्छा, 7 दिन से भी ज्यादा है बता रहे हैं। चोकर ये उसमें चारे में मिला के खिलाया जाता है। नगर पालिका के पास इतना स्टॉक मौजूद है कि अगर 7 दिन भी उसको कहीं से भी खान पान नहीं मिलता गोवंशों को, तो नगर पालिका 7 दिन तक उनका वहन कर सकती है। उसके बाद तो अब मैं भूसे भंडार की तरफ लेके चलता है। ये भूसा है, 200 कुंटल भूसा का स्टॉक है। 200 कुंटल भूसा का ये पर्वत के रूप में आप देख पा जो रहे हो, ये बहुत ऊंचाई तक जा रहा है। ये सब भूसा है। ये वो भूसा है जो गोवंशों को दिया जा रहा है, चोकर के साथ, हरे चारे के साथ। वो सारा स्टॉक यहाँ मौजूद है नगर पालिका की उस गौशाला में, जहां कितनी संख्या होगी गोवंशों की? लगभग 300 गोवंशों का यहाँ स्टॉक मौजूद है और 300 गोवंशों की जो नगर पालिका देखभाल कर रही है। बाबूजी, अगर कुछ और गोवंश बढ़ जाते हैं तो इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ क्षमता 300 की है। क्षमता 300 की है। बाबूजी बता रहे हैं कि क्षमता 300 की है। 300 से ज्यादा अधिक हो जाएगा तो, लेकिन 2-4 या 10-5 तो हम कर सकते हैं, अधिक नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कैजुअलिटी जो गाय अब होके आते हैं तो उनके साथ किस तरीके का उपचार होता उनका है? बना हुआ है, हमने रूम बना रखा है हमने। पैरामेडिक भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं। अच्छा, आते हैं निरंतर? डॉक्टर तो डॉक्टर प्रतिदिन विजिट करते हैं या आपको बुलाना पड़ता है? प्रतिदिन आते हैं। बता रहे हैं कि डॉक्टर प्रतिदिन विजिट करते हैं यहाँ, सुबह शाम आते हैं, वो उपचार देखते हैं। कोई अगर कोई के गोवंश किसी हालत में जख्मी है, या क्योंकि आपस में हम ही एक साथ होते हैं तो लड़ झगड़ जाते हैं, तो सब एक साथ ही रहते हैं, तो अगर कोई कैजुअलिटी ऐसी होती है तो उसकी देखभाल भी डॉक्टर द्वारा की जाती है। तो चलिए, मेरे साथ की गोवंश की पूरी मैंने आज आपको रिपोर्ट दिखाई। मैंने उनकी बातों को भी अंकुश लगा दिया है कि जो निरंतर आरोप लगा रहे थे कि गौशाला में जाकर कोई हरा चारा नहीं मिलता, चोकर नहीं मिलता, भूस नहीं मिलता, केवल उनको सूखा खाना खिलाया जाता है, ऐसा लोगों का आरोप भी रहता था। लेकिन वो आरोप आज हमारे पहुंचने के बाद निरंतर निराधार होता है। और मैं चाहता हूं कि वो लोग जो इस आरोप लगाते हैं एक बार विजिट जरूर करें। जो नगर पालिका द्वारा आज इनको खाने का मुहैया चीजें दिलाई दे जा रही हैं, वो संभवतः वो पर्याप्त पूर्ण है। तो क्यों शुभ होता है ये? क्या ये आज गोवर्धन पूजा जाता है? ये गोवर्धन इसलिए पूजा जाता है कि कृष्ण भगवान ने जब देवताओं पे या शहरवासियों पे, गांव वासियों पे उन्होंने, इंद्र भगवान ने वो ढाया था, पानी की बरसात करी थी, तो उस बरसात से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन का पर्वत बना हुआ था, वो पर्वत उंगली पे उठाया और उस पर्वत के नीचे सभी गांववासी आ गए। जब वो गांववासी आ गए तो सबकी जान बची। इसीलिए कृष्ण भगवान ने सबकी जान बचा के और सबका उद्धार करा, इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिवाली के एक दिन बाद आता है, दीपावली के एक दिन बाद आता है। इस तरीके से इंद्र भगवान ने पानी का कहर बरसाया, उस कहर से बचने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा लिया। उसके नीचे सभी ग्रामवासी आ गए और सबकी जान बची। तब से ये पर्व मनाया जाता है। इसीलिए पर्व मनाया जी जाता है। जी जी। चलिए, थे मेरे साथ प्रधान जी बता रहे, नवनीत प्रधान जी, के किस तरीके से इस पर्व को मनाते हैं और क्यों इसकी महत्वता है। चलिए, मेरे साथ और लोगों से भी बात करानी।